टू मैट्रिसेस को हम सिमिलर कहेंगे जब उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा और जेसी फॉर्म सेम होगा। तीन नेसेसरी कंडीशन है। इस तरह से हम किसी मैट्रिसेस की सिमिलरिटी डिटरमिन करते हैं। जेसी फॉर्म सेम होगा, इसका मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू सेम होगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और यही कंडीशन होती है डायगनलाइजेबिलिटी की। लेकिन आपको सिमिलैरिटी के लिए तीन कंडीशन चेक करनी होगी। डायगनलाइजेबिलिटी, अब सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मीनिंग होता है सेम ट्रेस और सेम डिटर्मिनेंट। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं ट्रेस 4 और 5 है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे ही ऑप्शन सी में ट्रेस 3 और 4 है, ये भी सिमिलर नहीं होंगे। नाउ अगर हम ट्रेस से वेरीफाई करते हैं, मैट्रिक्स ऑप्शन बी में ट्रेस आपका सेम है और ऑप्शन डी में भी ट्रेस सेम है, तो ट्रेस से हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होगा। ऑप्शन सी की, अगर ऑप्शन बी की बात करूं तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स एस के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि इसको मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ x माइनस 2 और x माइनस 3। मैट्रिक्स टी के लिए अगर क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, क्योंकि आइगन वैल्यू 3 और 2 हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दोनों का सेम है और दोनों ही लीनियर फॉर्म में है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होगा। यानी कि दो कंडीशन हमने चेक कर ली है, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। आप चेक करेंगे सेम जैसी फॉर्म है या नहीं, उसके लिए हमें चेक करना होगा एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज सेम एज एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू। देखिए यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज हैं वो लीनियर पेयर में आ रही हैं, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हर एक की जो आइगन वैल्यू का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के सेम हो जाएगा। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज सेम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि सभी 1 टाइम्स रिपीट हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सिमिलर मैट्रिसेस हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन डी में अगर मैट्रिक्स एस की बात करूं तो ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स आपके डायगोनलाइजेबल होते हैं। डायगोनलाइजेबल, अगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स टी क्या डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1,1, तो हमें ये पता है कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 कितनी है 2। नाउ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करने के लिए टी माइनस लैम्डा आई, इसकी हमें नलिटी कंप्यूट करना होगा। नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, ये हमें कंप्यूट करना होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। तो मैं जब टी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्यूट करता हूँ तो वो मुझको क्या मिलती है 0 0 1 0। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो भी 1 है और नलिटी भी 1 है, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 की कितनी है 1। एल्जेब्राइक 2 है, ज्योमेट्रिक 1 है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए राइट की क्या होगी, ऑप्शन बी।